संभल हिंसा का 1 साल होने पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूपी में विवादित स्थल समेत पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। ड्रोन के जरिए इलाके में नजर रखी जा रही है और छतों पर आपत्तिजनक चीजों की भी जांच चल रही है। आप देखिए कि बीते साल 24 नवंबर को जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा हुई थी, अब इस हिंसा को हुए 1 साल पूरा हो चुका है और अब ऐसे में फिर से वैसी स्थिति ना बने, इसी को लेकर के यूपी पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। अधिक जानकारी के लिए यूपी ब्यूरो हेड दानिश वारसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश, संभल में हुई हिंसा को 1 साल पूर्ण हो गया है, अब ऐसे में इस विवादित स्थल पर शांति व्यवस्था बनी रहे, इसी को लेकर पूरी तरीके से नजर पुलिस की रखी जा रही है। देखिए, संभल का जो शाही मस्जिद का मामला था वो कोर्ट में चल ही रहा है और उसके साथ जो जो विवाद हुए थे उसका 1 साल पूरा हो चुका है। तो जिसको लेकर के अलर्ट घोषित किया है उत्तर प्रदेश पुलिस ने, और यूपी पुलिस की जो अलर्ट है उसको लेकर के अभी छानबीन की जा रही है। अलर्ट मोड पर जो आपत्तिजनक परिस्थिति अगर किसी के घरों पर या छतों पर है उसको देखा जा रहा है। साथ भीड़ भाड़ इलाकों की चेकिंग की जा रही है। इसके साथ साथ धार्मिक हिंसा या कोई अपवाद न होने पर इसको लेकर के यूपी पुलिस अलर्ट पर है। और रूटीन चेकिंग के साथ साथ जो अलर्ट है उस अलर्ट में ये भी देखा जा रहा है कि कोई भी किसी प्रकार का या किसी प्रकार के लोगों द्वारा कोई भी अफवाह या रात न होने पाए, इसको लेकर के यूपी पुलिस अलर्ट पर है। और 1 वर्ष पूरे होने के बाद यूपी पुलिस को ये लगा है कि जाहिर सी बात है संवेदनशील संभल जिले में अलर्ट घोषित करने के पीछे भी कई कारण हो सकते हैं। और यूपी पुलिस की जो अलर्ट है इससे कहीं ना कहीं संभल जिले में कहीं कानून व्यवस्था का जब पालन होगा तो किसी प्रकार की जो हादसे हैं या किसी प्रकार की जो घटना है उन पर रोक लग सकती है। दानिश, संभल के जो आसपास के इलाके हैं उनको सेक्टर्स में भी डिवाइड कर दिया गया है। देखिए, सेक्टर में उत्तर प्रदेश पुलिस या संभल जिले की जो प्रशासन है वो जोन में इसलिए बांट रहा है क्योंकि रूटीन चेकिंग के साथ साथ जो जब पुलिस अलर्ट मोड पर होती है या प्रशासन में या जनपद में जब पुलिस का जब रौब होता है तो कहीं ना कहीं जो छुटपुट घटनाएं हैं, छुटपुट घटनाओं से होने वाली जो बड़ी घटनाएं उन पर रोक लग जाती है। इसको लेकर के यूपी पुलिस ने अलर्ट जारी किया है और संभल के एक जो हिंसा है उसके 1 वर्ष पूरे होने पर यूपी पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। ठीक है दानिश, आप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े रहिए। तो आप देखिए, संभल में जो हिंसा हुई थी उससे 1 साल पूर्ण हो गया है, लेकिन अब इसी को लेकर के जो संभल है उसके आसपास, मस्जिद के आसपास के जो एरिया है वहां पर भी पुलिस की पूरी नजर बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर के शिखर पर कल ध्वजारोहण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। मंदिर के परकोटा के 6 मंदिरों में भी ध्वज फहराए जाएंगे और ध्वज के चढ़ते ही 10 सेकंड तक शंखनाद और घंटों की ध्वनि सुनाई देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत भी इस समारोह में शामिल होंगे। अधिक जानकारी के लिए दानिश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दानिश, कल राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण समारोह का आयोजन किया जाएगा, इस समारोह को लेकर पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, जो राम मंदिर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम है उसकी जो अगुवाई है उसका प्रधानमंत्री इसका शुभारंभ करेंगे और प्रधानमंत्री कल 25 दिसंबर को अयोध्या पहुंचेंगे, जिसमें इनका जो स्वागत है प्रधानमंत्री का वो मुख्य अतिथि चूंकि ये है तो इनका स्वागत भाजपा के तमाम पदाधिकारी और करीब 1500 महिलाएं हैं जो इस स्वागत में लगी हैं और 1500 महिलाओं के द्वारा प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाएगा। इसके साथ साथ जो उनका स्वागत होगा वो शंख की ध्वनि और घंटों की ध्वनि से किया जाएगा। तो जो प्रधानमंत्री के लिए 8 जोन सुरक्षा के तहत बनाए गए हैं और स्वागत में इनका शंखनाद और घंटे की ध्वनि से किया जाएगा। हालांकि प्रधानमंत्री कल पहुंचेंगे, इसको लेकर के आज प्रशासन वहां पर है, मुख्यमंत्री भी शायद दोपहर तक पहुंचेंगे। कल के कार्यक्रम में जो राज्यपाल समेत कई बड़ी हस्तियां इसमें शामिल होंगी और इसका जो शुभारंभ है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। जी ठीक है दानिश, आप हमारे साथ बने रहिए। तो आप देखिए कि कल ध्वजारोहण समारोह का आयोजन किया जाएगा, इससे को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार पुलिस प्रशासन को भी सख्त निर्देश दे चुके हैं इस आयोजन को लेकर के, और ऐसे में तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां कल इस ध्वजारोहण समारोह में शिरकत करेंगी। और आप देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या जाएंगे और आज दोपहर के करीब 2 बजे के बाद अयोध्या पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। हेलीकॉप्टर करीब 2:30 बजे रामकथा पार्क हेलीपैड पर उतरेगा। सीएम योगी लगभग 2.5 घंटे अयोध्या में ही रहेंगे। इसी दौरान कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और बैठकों में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। सीएम योगी सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाकर के पूजा अर्चना करेंगे, उसके बाद में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन पूजन का कार्यक्रम है। अधिक
जानकारी के साथ दानिश वारसी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दानिश, सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या का दौरा है, अयोध्या आज वो पहुंचेंगे, तमाम उनके कार्यक्रम की जानकारियां दीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 बजे करीब अयोध्या पहुंचेंगे और 2:30 बजे वो रामकथा पार्क हेलीपैड पर उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा। सीएम योगी लगभग 2.5 घंटे तक अयोध्या में रहेंगे। इस दौरान वो तमाम स्पेशल जितने कार्यक्रम हैं उनकी बैठकों में वो हिस्सा लेंगे। इसके साथ वो हनुमानगढ़ी जाकर के पूजा अर्चना करेंगे, फिर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। मंदिर परिसर के जो पीएसपी के ट्रस्ट पदाधिकारी हैं उनसे भी मीटिंग करेंगे। इसके साथ में इंजीनियर टीम और अधिकारियों के साथ भी समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में सुरक्षा से जुड़े जो मुद्दे हैं, यानी कल जो प्रधानमंत्री का ध्वजारोहण जो कार्यक्रम है उसको लेकर के भी फीडबैक लेंगे। तो ये कह सकते हैं कि 2:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री का आगमन अयोध्या में हो जाएगा और उस दर्शन पूजन के साथ साथ प्रधानमंत्री का जो कल का कार्यक्रम है उसको लेकर के वो समीक्षा बैठक कर लेंगे। फीडबैक के आधार पर जो कमियां हैं उनमें सुधार होगा। इसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारी वो भी देखेंगे, क्योंकि भव्य आयोजन में भव्य स्वागत प्रधानमंत्री का होना है और ध्वजारोहण भी प्रधानमंत्री कल करेंगे। इसको लेकर के मुख्यमंत्री चूंकि आज वहां पहुंच जाएंगे, कल राज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित कई वीआईपी हस्तियां भी इनमें शामिल होंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया दानिश आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अयोध्या पहुंचेंगे आज सीएम योगी आदित्यनाथ, करीब 2:30 बजे तक का समय है उनके अयोध्या पहुंचने का। वहीं पर दूसरी ओर कल चूंकि राम मंदिर में ध्वजारोहण समारोह का आयोजन किया जाएगा, इसी को लेकर के मुख्यमंत्री प्रशासनिक तौर पर भी अधिकारियों से मीटिंग लेंगे। इसके अलावा कई बड़ी बड़ी हस्तियां कल के इस ध्वजारोहण समारोह में शिरकत करेंगी।